हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी से लिया गया है क्लास 10th के लिए, जो आगे का आप लोग का एग्ज़ाम है और बहुत मेहनत से ऑब्जेक्टिव तैयार है सेलेक्टेड के लिए, मतलब जो है कि पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आप लोग नोट कीजिएगा। इसमें आगे जो आप लोग का एग्ज़ाम है, जो 14 फरवरी को मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड से, इसमें जो है कि साइंस पेपर से जो ऑब्जेक्टिव पूछता है तीनों पेपर मिला के, इसमें से आपको सिर्फ हम बायोलॉजी का दिए हुए हैं। बायोलॉजी का पहला भाग है, फर्स्ट भाग है। इसके बाद जो है कि इसका 3 भाग है, इसका प्रोवाइड करवाएंगे हम वीडियो के माध्यम से। इसमें जो है कि आपको जो भी क्वेश्चन है आपको पूरा हम ईजी तरीका से दिए हैं। इसको अच्छा से आप लोग जब याद कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे कि रक्त में आपका जो है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लीड और कॉपी तैयार कर लेंगे और इसको नोट करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग, मतलब ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाता है तो कौन रोग उत्पन्न होता है? तो एनीमिया होता है। इसके बाद कवक में पोषण की विधि क्या है? कवक जो होता है, कवक में पोषण की विधि क्या है? मृतजीवी होता है। जो कवक में जब पोषण की विधि होता है तो मृतजीवी के हेल्प से उसका विधि तैयार होता है। इसके बाद ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन एक हार्मोन है। इसके बाद है मनुष्य में उत्सर्जी अंग। मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होता है ये क्या होता है? तो वृक्क होता है। वृक्क का जो आपको शरीर में वृक्क उसका उत्सर्जी अंग है, और बहुत वृक्क जो है कि बहुत मेन अंग होता है बॉडी का, जिसको आप किडनी बोलते हैं। और किडनी का संख्या 2 है हमारी बॉडी में। इसके बाद मानव हृदय में जो पाया जाता है 4 भेष में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने भेष में है? 4। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन जो है कि आपके बॉडी में जब इंसुलिन कम हो जाता है तो आपको मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह का दूसरा नाम है डायबिटीज़। इंग्लिश में हम लोग उसको डायबिटीज़ कहते हैं मधुमेह को, और हिंदी में उसको मधुमेह भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, और ठेठ भाषा में चीनी भी बोलते हैं। मधुमेह ऐसा बीमारी है जो कि जब भी इसका मेंटेन जब कीजिएगा ठीक होगा, नहीं तो जन्मजात रोग है। इस एनी टाइम आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है यह रोग, मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से यह रोग होता है, जिसमें पेशेंट को चीनी का मात्रा बढ़ जाता है और चीनी खाने से डॉक्टर मना कर देता है। इसके बाद है तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है ट्रेकिया होता है। तिलचट्टा जो सांस लेता है वो ट्रेकिया के माध्यम से लेता है। इसके बाद है मानव में वहन तंत्र का जो घटक है, वृक्क है, त्वचा है, फेफड़ा है। मानव में जो वहन तंत्र का जो घटक होता है, मतलब आपको किडनी है, इसके बाद स्किन है और लंग्स है। मतलब वृक्क, त्वचा और फेफड़ा, तीनों के माध्यम से इसका घटक होता है वहन तंत्र में। जब आपको सभी जब रहेगा ऑप्शन में सभी मार दीजिएगा। 3 ऑप्शन आएगा, जब सभी रहेगा तो हम सभी लगा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसके बाद है ग्रहणी भाग क्या है? ग्रहणी भाग एक छोटी आंत है। मनुष्य में ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत के माध्यम से होता है। इसके बाद आपको तंत्रिका कोशिका की प्रकार। तंत्रिका कोशिका जो होता है उसका संख्या कितना होता है? 3 होता है। नोट करते जाइएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं उस पर आप लोग केयर नहीं कर रहे हैं। केयर नहीं कीजिएगा तो आप जानिए, मेरा काम है वीडियो के माध्यम से बताना। आप देख रहे हैं, थोड़ा समझना भी है क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। और स्टूडेंट के लिए जो भी आगे एग्ज़ाम दीजिएगा, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको जब आप लोग सही से याद कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसके बाद है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो होता है मेरुरज्जु में बनता है। इसके बाद अग्नाशय द्वारा कौन हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा जो होता है इंसुलिन हार्मोन आपको स्रावित होता है, यानी कि भावुक करता है। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होता है। तंत्रिका तंत्र में कितने भाग? 3 होता है, जो मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु, ये तीनों जो है तंत्रिका तंत्र का भाग है। जब ऑप्शन में आपको तीनों आएगा, ए बी सी करके आएगा, और जब डी में सभी रहेगा तो आप सभी लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा सर तो तीनों बताए थे, तो तीनों नहीं आता, तीनों आएगा, लेकिन सभी जब रहेगा तो क्लिक सभी कर दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? तो मस्तिष्क है, रीढ़ है और रज्जु है।
इसके बाद एंड्रोजन है, एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन कौन हार्मोन है? आपको नरलिंग हार्मोन है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये आता है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। इसके बाद है फूलों में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। फूल जब उसका जो भाग होता है नर जनन का, मेल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें पुंकेसर जो होता है उसका नर जनन भाग होता है पुंकेसर, जो पौधा फूल में उत्तरी भाग। द्विखंडन होता है अमीबा में। द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। अमीबा द्विखंडन के नाम इसका ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो आप द्विखंडन जब लिखल रहेगा किस में होता है तो अमीबा मारिएगा क्लियर। इसके बाद किस चीज़ में बहुखंडन होता है? तो आपको मलेरिया परजीवी में, मलेरिया प्रोटोजोआ जो होता है उसमें जो है कि आपको बहुखंडन होता है। किस जीव में, किस चीज़ में बहुखंडन होता है? मलेरिया परजीवी में। इसके बाद है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। मेल एंड फीमेल के जब फर्टिलाइज होता है तो निषेचन के माध्यम से होता है। इसके बाद मादा में जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। मादा में जो अंडा जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इसके बाद आपको एक बार हम फिर रिव्यू करवा देते हैं। जैसे एक बार रक्त में आयरन की कमी से आपको एनीमिया रोग होगा। कवक में पोषण की विधि मृतजीवी है। ऑक्सीजन हार्मोन है। मनुष्य उत्सर्जी अंग वृक्क है। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भेष। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तिलचट्टा का शोषण अंग ट्रेकिया है। मानव में वहन तंत्र घटक वृक्क, त्वचा, फेफड़ा होता है। ग्रहणी भाग है छोटी आंत। तंत्रिका कोशिका के प्रकार 3 होता है। इसके बाद जो है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। अग्नाशय द्वारा कौन हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, जो सभी आएगा तो सभी आप मारिएगा। एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। फूलों के नर जनन अंग है पुंकेसर। और द्विखंडन होता है आपको अमीबा में। किस चीज़ में बहुखंडन होता है? मलेरिया परजीवी में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। मादा में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जब आपको वीडियो में पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या नहीं तो आज का स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार जरूर 2 बार से 3 बार जब पढ़िएगा ये पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। इसके बाद जो है कि वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए है, आप याद कर लेते हैं। आप देखिएगा एग्जाम हॉल में जाइए, जब ये साइंस पेपर का ऑब्जेक्टिव निकालिएगा तो ऐसा ही आपको मिलेगा, उसको तुरंत आप जवाब दीजिएगा। तो आगे आपका जैसे बायोलॉजी का पहला भाग था, दूसरा भाग, 3 भाग देंगे एक पेपर का, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपका बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जब आपका क्लियर हो जाएगा तो हम सब्जेक्टिव का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो आपको अपलोड करेंगे, जो आपको जब एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचा है, कम दिन में जब बेस्ट तैयारी आप चाहते हैं, ऑल क्वेश्चन का जब आप चाहते हैं वीडियो, तब सब वीडियो आपको डालेंगे। और आप इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आशा करते हैं जब कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप लोग दीजिएगा, जवाब दीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।